हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 7 के कोड वर्ड पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव किड नाम से भी जानते हैं, उसके 7 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी की समाप्ति करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमारे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हैं थर्ड एक्सरसाइज के बाद के, वो सभी हम कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली आपको इसकी पहली तीनों एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह की और वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए रिव्यू एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 150, देन द नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो पता करने पड़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x। ओके, अब इसने क्या बोला है कि 40% ऑफ एक्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या है? गर्ल। जबकि एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी दे रखी है, तो हम इज इक्वल टू में 150 चला सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इस 150 मल्टीप्लाई 4/10 को शिफ्ट करें तो 10/4, राइट। अब 4 क्या पूरा पूरा काट देगा? नहीं काटेगा। 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। 2 से इसको कैंसिल किया, 4 को 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 75। 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल आता है? 25, 2, 375। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअल में कितने हैं? 375 है। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब इसमें से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बचेगा? नंबर ऑफ बॉयज। और ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? In an examination, it is required to get 33% marks to pass. A student gets 150 marks and fails by 25 number. यानी कि देखिए, 140 तो उसके आए, लेकिन वो फिर भी 25 नंबर से हार गया, है ना, यानी फेल हो गया। तो दैट मीन्स कि 140 में ये 25 अगर जोड़ दें तो हमें पासिंग मार्क्स पता चल सकते हैं। जबकि वो पासिंग मार्क्स एक्चुअल में कितने हैं? 33%। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं, वहाँ कितने होंगे। सो मैक्सिमम मार्क्स को हम x लेट कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला कि भाई उस x का 33% यानी कि पासिंग मार्क्स होंगे। जबकि एक्चुअल में पासिंग मार्क्स किसके इक्वल होंगे? जितने उसने लिए, लेकिन कितने नंबर से वो फेल हो गया? 25 नंबर। उन दोनों को जोड़ दे, यानी कि ये पासिंग मार्क्स होने चाहिए थे, है ना, ये बाउंड्री। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करें तो कितना आ गया? 165। 100/33, यानी कि 33 को हमने शिफ्ट कर लिया। ओके, सो 11 से इसको कैंसिल करें तो ये 11 से कैंसिल करें तो 15, और 3 से इसको 15 को कैंसिल करें तो 5। तो दैट मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो कितने हैं? 500 है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। ओके, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कि इनमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये कि सिंपल सा क्या कहना चाह रहा है कि भाई मान लो स्टार्टिंग में हमने कोई प्रिंसिपल लिया, तो वो इसका खुद का 3 गुना हो गया, ट्रिपल इटसेल्फ, है ना। कितने साल में? 10 साल में। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए हम अपने वो जो प्रिंसिपल है, हमारे स्कूल में जो ऑफिस में बैठते हैं वो वाले प्रिंसिपल नहीं, आपको पता है कौन से प्रिंसिपल या अमाउंट की बात कर रहे हैं, है ना।
तो इसको मान लीजिए हमने क्या मान लिया x। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट को हमने आर ही मान लिया, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 10 साल, और डिवाइड बाय 100। तो ये कैंसिल करके हमें क्या दे रहा है, एक्स आर बाय 10 दे रहा है। ओके, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया, लेकिन अमाउंट का फॉर्मूला क्या इसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अब इसने एक चीज़ क्या बोली है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 3 गुना। अब प्रिंसिपल तो x है तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 3x हो जाना चाहिए, है ना। तो प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू एक्स आर बाय 10 रख दें। अब x को हम 3x की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ एक्स आर बाय 10 है, तो अब ये 3x माइनस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, राइट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स आर बाय 10, है ना। अब क्योंकि हमें यहाँ से रेट पता करना है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू मतलब आर छोड़ के बाकी चीज़ें शिफ्ट कर देंगे, है ना। सो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल और 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20, यानी कि जो रेट है वो रेट कितना हुआ, 20% पर एनम, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द टोटल एग्जामिन पास्ड, कि टोटल जितनों ने भी एग्ज़ाम दिया था सो उनमें से 92% पास हुए। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज़ 24, सो बताओ टोटल एग्जामिनीज कितने हैं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज को पता कर लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं क्या, x। ओके, अब यहाँ देखिए कि 92% पास हो गए, तो वैसे बात है कितने फेल हुए, 8%। 100% में से हमने 92% जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट। तो 8% जो है वो तो फेल हो गए। अब इसने क्या बोला है कि भाई जो 8% हैं वो, यानी कि जो फेल स्टूडेंट हैं वो एक्चुअल में कितने हैं, 24 हैं। तो इसलिए हम इस फेल वाले पोर्शन पे काम कर रहे हैं कि 8% ऑफ टोटल एक्चुअल में कितने हैं, 24, है ना। तो अब हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर सकते हैं, यानी कि जितनों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इनको शिफ्ट किया, 8 से हमने इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, 3। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 300, है ना। यानी कि टोटल कितने एग्जामिनीज थे, 300 एग्जामिनीज थे जिन्होंने एग्जाम दिया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए शॉपकीपर सेल्स 60% ऑफ द पेन ही हैड, चलिए, एंड स्टिल हैज़ 120 पेन्स लेफ्ट। बिल्कुल वही लास्ट क्वेश्चन की तरह कि मान लो उसके पास टोटल स्टॉक था 100%, तो उसने 100% स्टॉक में से 60% स्टॉक जो है वो बेच दिया, ठीक है, सेल्स। तो ऑब्वियसली बात है 100 माइनस 60 कितना बचा, 40% अभी भी उसके पास रखा है, यानी कि लेफ्ट है। जबकि उसकी क्वांटिटी उसने बता दी कि एक्चुअल में 120 पेन अभी भी उसके पास हैं, यानी कि वो 120 किसके इक्वल है, वो उस 40% के इक्वल है ना। तो हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पेन पता करना है, बिल्कुल वही फोर्थ क्वेश्चन की तरह कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स को x मान लिया, उसमें से 40% ऑफ x अभी भी उसके पास बच गए, जबकि इसकी एक्चुअल क्वांटिटी उसने बता रखी है कितनी, 120, है ना। तो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 10/4 को शिफ्ट कर देते हैं। तो 4 से ये कैंसिल किया, 3, अरे वाह, सेम टाइप था और आंसर भी देखो सेम ही आ रहा है, 300 पेन्स, यानी कि ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन में भी एग्जामिनीज कितने आए थे, 300 ही आए थे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। chalk contains calcium, carbon and sand in the ratio 12, 3 and 10 ratio. So what is the percentage of carbon in the chalk? तो कार्बन कौन सी पोजीशन पे है, इन तीनों में सेकंड पोजीशन पे है। तो यानी कि ये जो 3 है वो उस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 3 जो है उसका तो हमें परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो 100% तो हम करेंगे।
लेकिन बात यह है कि कंपेयर किसके साथ हो रहा है, कंपेयर होता है टोटल के साथ। और टोटल कितना होगा, 12 + 3 15, 15 और 10 25, यानी कि टोटल कितना आ गया 25। तो 25 से इसको कैंसिल कर दो 4, यानी कि इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, यानी कि 12% जो है वो कार्बन है। सिंपल सा ये लॉजिक था। अगर वो कैल्शियम की पूछता तो कैल्शियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 रेशियो को, तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल और 100%, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है ना। फिर से 4 तो कितना आ गया 48%। एंड इन द सेम वे 10 आप निकालते तो ये कितना आ जाता 40%। तो अब इनको टोटल करके देखो आपका कितना आ रहा है 100%, यानी कि पूरी चौक तैयार होगी आपकी। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन एन एग्जामिनेशन पीयूष ने इतने नंबर स्कोर किए। इफ ही स्कोर्ड 70% मार्क्स, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। आप देखिए, यानी कि ये जो 70% है वो एक्चुअल में ये 490 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, ये आसान आसान क्वेश्चन दे रखे अभी तो उसने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स को क्या किया, एक्स मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि भाई 70% ऑफ दिस टोटल मार्क्स एक्चुअल में कितने हैं उसके 490। तो यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 400 × 100/70, है ना। 70 से इसको पूरा पूरा कैंसिल करें तो 7 पे आ गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 700, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे 700। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ज्योत्सना बॉट एन आर्टिकल फॉर 13-15 रुपीज एंड स्पेंड 45 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। एट वॉट प्राइस शुड सी सेल द आर्टिकल टू गेन ए ऑफ 15%। तो देखिए उसके टोटल कितने की पड़ी, बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला मुलू के, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1360। तो ये तो एक तरह से उसके लिए कॉस्ट प्राइस पड़ गई कि उसको वो जो आर्टिकल है वो लगभग इतने रुपए का पड़ा, लेकिन अब वो चाहती है कि इसको मैं 15% प्रॉफिट पे बेचूं, तो कितने में बेचना चाहती है अब वो कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 15% ऑफ दिस 1360 को ऐड कर देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा सेलिंग प्राइस कि उसको कितने में बेचना चाहिए। ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको कैंसिल किया 3, 5 से इसको कैंसिल किया 2, 2 से 136 कैंसिल कर देते हो 2 6 12 2 8 16। सो 1360 में क्या ऐड करें 8 3 24, 2 कैरी 18 और 2 20, तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया 1564। तो 1564 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, यानी कि ये इतने में उसको बेचना चाहिए ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नहीं है, असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए हैं। असर्शन रीजन के रूल रेगुलेशंस हमें ऑलरेडी पता है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज दैट वन। तो इसको निकाल के देख लेते हैं फटाफट। सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, 8 दूनी 16 और एक ये 0 भी आ जाएगा, तो 160 रुपये ये बिल्कुल सही बन रहा है ना। तो दैट मीन्स कि ये असर्शन जो है वो क्या है ट्रू है। राइट। अब इन्होंने रीजन में क्या दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये दिया गया है और ये भी ट्रू है, और इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने अपना जो असर्शन है वो ट्रू प्रूव किया था, यानी कि इसने हेल्प भी की थी। तो ये ऑप्शन ए से मैच करते हैं, है ना। ऑप्शन ए यही होता है ना कि दोनों असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। राइट। चलिए नेक्स्ट सेकंड। Raj purchased a motorcycle for 20,000 and sold it at a 5% loss. So its selling price जो है वो 19,000 हो गई। तो ऐसा करते हैं कि हम इसका देखिए 20,000 में से 5% पता करते हैं
कि 20,000 का 5% कितना हो जाएगा। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल, 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000, यानी कि उसने 1000 रुपये लॉस में बेचा। तो टोटल थे कितने 20,000, 20,000 में से उसने 1000 रुपये लॉस में बेचा, यानी कि माइनस कर दो तो कितना बचा 19,000, है ना। और वही 19,000 यहाँ है। तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर आगे इसने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस कैसे पता किया, कॉस्ट प्राइस में से हमने लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और देखो इस पोजीशन पे हमने वही किया था, 20,000 माइनस 1000, है ना। तो ये रीज़न भी ट्रू है और इसी की हेल्प से हमने असर्शन निकाला। तो दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या है, द रेशियो 1:25 एज ए परसेंटेज इज 4%। तो देखिए इस रेशियो को परसेंटेज बदल दे तो कैसे बदलते हैं, 1/25 तो रेशियो हो गया। इसको परसेंटेज में बदलना होता है तो क्या करते हैं, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 25 से 25 100 कैंसिल किया तो ये 4 बचा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 4% ही आ रहा है और यही 4% यहाँ दे रखा है। तो दैट मीन्स कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। अब रीजन पे बात करें तो क्या है, टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई दिस बाय 100%। अभी वही तो किया था हमने, इस रेशियो को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई और इसी ने हमारी हेल्प की थी असर्शन को ट्रू करने में। तो ये भी ऑप्शन ए से ही मैच करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लॉस ऑफ 10% मीन्स इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 देन द लॉस इज 10%। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 10% ऑफ 100 आप निकालते हैं तो कितने रुपीज़ आ रहा है, 10 रुपीज़ ही आ रहा है और यहाँ भी 10 की ही बात चल रही है ना। तो दैट मीन्स कि एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये भी ए ही ना आ जाए, क्योंकि सारे चारों के चारों ए हो जाएंगे। क्या है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस। बिल्कुल सही है। देखिए ये बात भी सही है वैसे, कि जब भी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलता है, हमें लॉस मिलता है ना। मान लो कॉस्ट प्राइस पड़ी 100 रुपये की, भाई हमने कोई चीज़ 100 में खरीदी लेकिन वो हमने 90 में बेच दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुई तो ऑब्वियस सी बात है कम में बेची है तो लॉस ही हो रहा है। तो बात तो सही है ये, पर ये चीज़ देखो, क्या इस रीजन ने इस असर्शन को ट्रू करने में कोई हेल्प की, कोई हेल्प नहीं की। तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन बी से मैच करता है। ठीक है, सो इसी के साथ हो जाते हैं हमारे असर्शन रीजन भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग 45% ऑफ हिज मनी ए बॉय हैज़ इतने रुपए लेफ्ट विद हिम। सो यानी कि उसके पास कितने परसेंट मनी बची होगी, 55% मनी बची होगी, है ना। सो हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगनिंग, तो उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट द मनी he have in the beginning is rupees x मान ले, है ना। एंड नाउ एंड या गिवन में क्या है, परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड, परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड, कितनी परसेंट वो स्पेंड कर चुका है, 45%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मनी ही लेफ्ट विद, कि उसके साथ कितनी मनी रह गई। तो 100% में से ये 45% सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दैट मीन्स कि 75% मनी उसके पास रह गई, जबकि एक्चुअल में उसके पास रुपए में बता दिया उसने कि भाई 176 रुपये तो उसके पास रह गए। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। नाउ अमाउंट ही हैज़ आफ्टर स्पेंडिंग, ऐसे बोल देते हैं हम, अमाउंट ही हैव आफ्टर
स्पेंडिंग, यानी कि लेफ्ट की ही बात चल रही है कि उसके पास कितने रुपए रह गए, 176 रुपये। जबकि एक्चुअल में देखा जाए उसके पास कितने रुपए होने चाहिए, 55% ऑफ टोटल अमाउंट होना चाहिए, है ना। वो भी तो क्या है, लेफ्ट अमाउंट ही है। तो इज इक्वल टू में 176 चलता रहेगा। इसको हम परसेंटेज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड में 100, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और एक्स ये चल ही रहे 176। इनको शिफ्ट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो देखिए इसको 11 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 5, इसको 11 से कैंसिल किया तो 16, 5 से 100 कैंसिल करें तो 20। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ₹320, है ना। तो अब एक्स क्या था, जिस वे में आंसर पूछा गया था उसी में फाइनली स्टेटमेंट वाइज आंसर जरूर करके आए, राइट। ऐसे एक्स में ना छोड़ के आए। देयरफॉर द मनी he have in the beginning is equal to ₹320। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली 2 या मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में आने के चांस रहते हैं। वैसे तो 2 नंबर लाइक ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ़ अ मैन were to sell his TV set for 7,200, he would have lost 25%। अगर वो अपने टीवी को 7200 में बेचता है तो उसको 25% का लॉस हो जाएगा। फॉर व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 25%। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो उसका एक्चुअल प्राइस उसके पास कितना था, ठीक है, उसने खरीदा कितने में था, तभी तो उस पर प्रॉफिट पता करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेंगे इसकी और इसकी हेल्प। ओके, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे उसमें एक्सरसाइज में भी करके आए थे। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी को ₹X मान ले, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो उसको 7200 में बेच देता है तो उसको 25% का नुकसान होएगा। तो इसके थ्रू हम यहाँ से पता करते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या लिखें, चलिए ऐसा करते हैं, पहले एक बार ये बता देते हैं। इफ़ ही सेल इट at ₹7,200, then he lost 25%। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर उसने अपनी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से 25% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, यानी कि उसका लॉस हो गया, तो वो इसको 7200 रुपये में सेल कर रहा है ना। कि मान लो उसने 10,000 में ख़रीदा था तो 10,000 का 25% जो है वो उसने घटा दिया, जो कि 2,500 बनता है ना। तो 10,000 माइनस 2,500 कितना बन गया, 7,200। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो 10,000 है, हालांकि ऐसा बनेगा नहीं। तो यहाँ से अब हमें उस x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए x माइनस 25% ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू 7,200 चलता रहेगा। ये 25 से 100 कैंसिल किया तो 4। अब इसका ले लेते हैं एल्सियम। तो एल्सियम लिया तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस x इज इक्वल टू 7,200। सो ये आ गया हमारे पास 3x/4 इज इक्वल टू 7,200। 72 ही है ना, हाँ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए 7,200 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। सो 3 से इसको कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 3 4 12, 2 0। सो x कितना आ गया, 9600, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी
कितनी हो गई, ₹9600, यानी कि उसने 9600 रुपये में उसको ख़रीदा होगा। तो अगर वो उसको 7200 में बेचना चाह रहा है, ये यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा कि कॉस्ट प्राइस में से अगर लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो सेलिंग प्राइस आ जाता है ना, कि वो अगर उसको 7200 में बेच देता है तो इसके थ्रू तो हमने निकाल लिया कि उसको कितने का पड़ा था टीवी। अब हम इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ he wants to sell he want to sell the TV at 25% प्रॉफिट, है ना, या गेन, जो भी लिख रखा हो। तो therefore सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी शुड बी, क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि अभी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम 25% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस को और ऐड कर दें, सिंपल सा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 9600। सो 25/100 मल्टीप्लाई दिस 9600, है ना। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से उसको कैंसिल करें तो कितना बच जाएगा, 4 2 4 4 2400। तो ये कितना आ गया, ₹6 4 10 12 तो यानी कि उसको जो टीवी है वो 12,000 में बेचना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए कितने परसेंट का, 25% का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉय, सो 40% क्या हुए, गर्ल्स हुई, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज दिस वन। तो बस वही है, 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 360 चलाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट में से हम या तो 60% की हेल्प से बॉयज़ निकाल सकते हैं, या टोटल में से ये 360 घटा दो, दोनों ही तरीके आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो पता करते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ की परसेंटेज हमें दे रखी है कितनी, 60%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40%, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 40% नंबर ऑफ गर्ल्स, जबकि एक्चुअल में नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ऑलरेडी पता है। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल होगा, ये ऑलरेडी हमें 360 दे रखी है, जबकि एक्चुअली फॉर्मूला वाइज देखें तो ये क्या बनना चाहिए, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 360। इसको कैंसिल किया तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो 360 मल्टीप्लाई 10/40। सो 4 से 360 कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, 90, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 900। तो ये x तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 900। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, इस 900 में से नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 360 को सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना। तो ये कितना बच गया हमारे पास, 540। तो 540 जो हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। सो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो सिंपल सा लॉजिक है, दोनों के बीच का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय 25,000। देखिए पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट फर्स्ट ऐसे कर देते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट फर्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम, हमें टाइम का तो दे ही नहीं रखा, तो ऐसे ही सम बोल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, उस टाइम के बाद ही पॉपुलेशन कम हुई होगी। पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी हो गई 24,500, राइट। देयरफॉर पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई पहले वो पता करते हैं, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वैसे नंबर ऑफ नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं अब लिख दिया तो, डिक्रीज्ड, क्योंकि पॉपुलेशन वैसे ही इस चीज़ को क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। सो कितनी डिक्रीज हो गई 25,000 माइनस 24,500, तो ये कितनी डिक्रीज हुई 500 डिक्रीज हो गई। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज्ड किसके इक्वल हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100%, है ना। सो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25 से 50 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 2%, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई वो पहले के कंपेरेटिवली कितने परसेंट डिक्रीज हुई 2%। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आई परचेज द टीवी फॉर 12,000, अभी थोड़ी देर पहले तो बेचा था, ये वही टीवी तो नहीं है है ना। एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ, बता पहले ही वो 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब इसको और प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, उसने जिसको आगे बेचा होगा वो अब आगे उसको फिर से बेच रहा है, पता नहीं ऐसा कौन सा टीवी है। नॉर्मली हमारे पास जो टीवी होते हैं वो तो उनका प्राइस तो डिक्रीज हो जाता है ना। इस पे पता नहीं कौन सा सोना या चांदी की परत चढ़ी हुई है। चलिए, एंड इट सोल्ड इट फॉर 20% प्रॉफिट, हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट। ओके, चलिए देखिए हमने जो परचेज की थी वो क्या थी, उसकी कॉस्ट प्राइस, है ना। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी है ₹12,000। ओके, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, profit percentage is 20%, therefore profit on टीवी कितना हो जाएगा 20% ऑफ 12,000, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई 12,000, तो ये कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया 12 दूनी 2400 रुपये का। सो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 12,000 प्लस 2,400, यानी कि 14,400, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बाय सेलिंग 2 वॉचेस फॉर 780 ईच, कि 2 वॉचेस थे, दोनों को इतने में बेचा, सेलिंग प्राइस पता है। रवि गेन्स 20% ऑन वन
एंड लॉसेस 20% ऑन द अदर, फाइंड द नेट गेन और नेट लॉस। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले तो दोनों वॉचेस के हमें कॉस्ट प्राइजेस पता करने पड़ेंगे कि कितने कितने थे। ओके, दोनों पे अलग अलग काम होगा, यूँ समझिए एक साथ दो क्वेश्चन हमें दे दिए गए हैं। चलिए लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच बी ₹X बोल दें, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वॉच बोल देते हैं कितनी, ₹Y बोल देते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस दोनों के कितने हैं, 780 है, हमें ये पता है। चलिए ठीक है, फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वॉच एंड सेकंड वॉच। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच हमें पता है कितना है, 780 रुपये। जबकि सेलिंग प्राइस आएगा कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट ऐसे ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट वॉच पे उसने देखिए 20% का क्या रिसीव किया है, गेन, या गेन बोल दीजिए प्रॉफिट बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि प्रॉफिट आएगा कैसे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ CP के इक्वल है ना। तो अब हम यहाँ से अपना वो CP पता कर सकते हैं। अब CP क्या है, X प्लस 20% ऑफ X, CP तो X माना है, तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको कैंसिल किया तो 5, यहाँ एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ रहा है, 5, तो ये बन गया 5X प्लस X इज इक्वल टू 780। So it is 6x by 5 is equal to 780. So x की वैल्यू कितनी आ रही है, 780 मल्टीप्लाई 5/6, तो 6 से इसको कैंसिल किया, कितना बन गया, 650 रुपये, है ना। यानी कि पहली जो वॉच थी वो कितने रुपए की थी, 650 रुपये। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच इज इक्वल टू रुपीज़ कितनी है, 650। ओके, अब हम बिल्कुल सेम पैटर्न लेकर चलेंगे, किसका, सेकंड वॉच से रिलेटेड। ओके, नाउ देखिए बिल्कुल टॉप वाले से, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड वॉच, सेकंड वॉच का सेलिंग प्राइस भी कितना है, 780 है, लेकिन वो कितने परसेंट लॉस पे बेची है, 20% लॉस पे। अब लॉस पे बेची है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही होता है, और इज इक्वल टू में 780 चलता ही रहेगा। जबकि अब कॉस्ट प्राइस कितना है, X है, और लॉस कैसे निकलेगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस से, जो कि X था, है ना। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 780, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4x बाय 5 इज इक्वल टू 780। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 बन जाएगा, है ना। सो 4 से कट रहा है, 4 1 और 4 9 36 और 5 20, हाँ पूरा पूरा कट हो गया, तो 5 5 25, तो कैरी 45 2 47, 4 5 4 9 975 की। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वॉच, सेकंड वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ₹975। तो अब हम देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस पता करते हैं, क्योंकि अब फाइनल जो उसने क्या पूछा है, फाइंड नेट गेन या लॉस, और वो भी परसेंटेज में, तो हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा उसको।
सो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस, दोनों वॉचेस की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? पहली वॉच की कॉस्ट प्राइस थी 650, इसकी आई है 975। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 5, 7 और 5 12, कैरी 1625। एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस वो कितनी हो गई? 780 रुपये में बेची थी दोनों की दोनों, है ना? 780 है ना, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही है। सो ये कितनी हो गई? 7 और 7 14 और 8 दूनी 16, तो 1560 रुपये में, है ना? तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो कम आ रहा है। तो जब देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो इसकी क्या पहचान होती है? प्रॉफिट या लॉस? हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, है ना? देयरफॉर यहाँ लॉस हो रहा है, और कितने का? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से हम वो पता कर सकते हैं। तो 1625 में से हमने 1560 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बच गया? 40 और 25 65 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो लेकिन अब हमें ये परसेंटेज में भी पता करना है ना? देयरफॉर लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100%, ठीक है? तो लॉस कितना है? 65, टोटल सेलिंग प्राइस था 1625, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है? तो ये पूरा पता नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है, कैसे पता ही नहीं। सो 25 से तो कट रहा है, देखिए 25 से काट देता हूँ। 25 से ये कटा 4, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 6 150, सो 50 कितना बन गया? 125, 25 पंजे 125, अरे वाह, देखिए पूरा कट गया, ठीक है? तो दैट मीन्स कि 4% का उनको लॉस हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, है ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके फिर डिसीजन लेना था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? रिया returned a sum of 732 rupees and 50 paisa against a loan at an interest of 5% per annum for a period of 2 years. Find the sum borrowed by her. यानी कि ये जो बोरो किया गया उस सम को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट? तो हमें वो प्रिंसिपल पता करना है। सो देखिएगा कैसे ट्राई करते हैं। लेट करते हैं, लेट यहाँ जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को हमने P से ही डिनोट कर दिया। गिवन में हमें रेट क्या दिया गया है? रेट को R से डिनोट कर देते हैं, जो कि कितना गिवन है? 5% पर एनम। एंड हमें टाइम भी दिया गया है, टाइम को T से डिनोट कर देते हैं, एंड इट इज़ 2 years। साथ साथ हमें अमाउंट भी दिया गया है, ठीक है? अमाउंट किसके इक्वल निकल के आता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अब अमाउंट उसने कितना रिटर्न किया? 1732 रुपये 50 पैसे। प्रिंसिपल हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100 से निकलता है, राइट? सो अभी के लिए तो ये 1732 रुपये 50 पैसे, ये डेसिमल हटाया तो नीचे 100 लग गया। P प्लस यहाँ पर भी P मल्टीप्लाई रेट 5 इंटू टाइम T 2, तो 10 से 1 10 कैंसिल किया। अब ऐसा करते हैं क्योंकि P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? 10 से 10 काट देते हैं जब तक। सो 17 32 5 डिवाइड बाय 10, अभी वेट करें पूरा ना काटें। तो अब 10 एलसीएम लिया, तो 10 एलसीएम कितना आ गया? 10P प्लस P, है ना? अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे में आप कैंसिल कर सकते हैं, नॉट टू वरी, क्योंकि 10 राइट से लेफ्ट में आता जब भी वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में ही आता, तब भी कटता वो 10 से 10, है ना? सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 10P और 1P 11P। अब ये 11 इधर शिफ्ट होगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, क्योंकि राइट में वो मल्टीपल में था।
सो ये आई होपफुली जो है पूरा पूरा साइड से काट ही दे, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। 11 1 कितना बचा, 6 63, तो 11 5 55, सो 63 माइनस 55 कितना आ गया, 8 8 2 82 82, 11 से डिवाइड करो तो 77, सो 77 8 9 10 और हाँ 5 5 लास्ट में 5 है, 55 बन गया, तो 5 पे बन रहा है ये। सो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ रहा है, 1575। तो हम फाइनली बोल सकते हैं द सम ही बोर हर है ना, सी है यानी कि द सम सी बोरोड, therefore the amount C borrowed is equal to rupees 1575 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आई थिंक हमने किस में किया था ये, MCQs में किया था, है ना। डबल्स इटसेल्फ, ये चौक वाला आ गया, ए शॉपकीपर सेल, एग्जामिनी, ये ट्रिपल है, ओके ओके ओके, इसमें ट्रिपल वाला था, मेरे को डबल वाला याद आ रहा था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही करना है एग्जैक्टली, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल को कुछ लैट कर सकते हैं। लैट कर लेते हैं, लैट द प्रिंसिपल को पी से ही डिनोट कर दिया, ठीक है, एंड रेट को भी लैट ही कर लेते हैं, एंड रेट को आर से डिनोट कर दिया। गिवन में हमारे पास क्या है, जस्ट टाइम, है ना, जो कि कितना है 10 ईयर्स का, आर % पर एनम ऐसे बोल देते हैं। सो नाउ अमाउंट किसके इक्वल होगा, वही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सो इसको ओपन करते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला था कि जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या हो जाए, खुद का डबल यानी कि जो प्रिंसिपल था उसका दोगुना हो जाए, जबकि राइट में प्रिंसिपल यह चल ही रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। अब ऐसा करते हैं कि लेफ्ट में पी को शिफ्ट कर लेते हैं राइट वाले को, सो वो माइनस होके आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट में टाइम की जगह टाइम की वैल्यू रख देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ पी, और इधर पी आर बाय 10, है ना। अब हमें क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस p बाई 10 को शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 10 बाई पी। सो p से p कैंसिल, हमारे पास r कितना आ गया 10%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, है ना। बिल्कुल सेम था, उसमें 20% आया था आई थिंक आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, द सैलरी ऑफ ए क्लर्क वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज समथिंग लाइक दैट, व्हाट वाज बिफोर इंक्रीमेंट। तो ये देखिए इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है ये, ओके। सो इससे पहले की क्या सैलरी थी हमें वो पता करनी है, तो उसी को हम यहाँ पर लैट करेंगे। सो लैट करते हैं, लेट हिज सैलरी, हाँ लेट हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी ₹X मान ले, है ना। परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट वो कितनी दे रखी है, गिवन में हमारे पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट ये गिवन है कितना
10%, है ना। सो इस इंक्रीमेंट को पता करें, देयरफॉर इंक्रीमेंट कितने हुए, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, की जितनी पहली सैलरी थी उसी का तो 10% बढ़ा है ना। सो 10% ऑफ एक्स कैंसिल, सो कितने रुपीज़ आ गया 1/10x, यानी कितने रुपए बढ़े हैं। सो देयरफॉर his salary आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, पहले जितनी थी उसमें उसकी, या हम ये करें कि फ़िलहाल राइट साइड में ये चला लेते हैं, है ना। जबकि एक्चुअल में उसकी सैलरी कैसे होगी, पहले वाली सैलरी में अगर उसकी इंक्रीमेंट जोड़ दें तो आफ्टर वाली सैलरी आ जाएगी, है ना। सो अब इसको एल्सियम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना आ गया 10x प्लस x इज इक्वल टू 8503। सो ये कितना बन गया 11x/10 इज इक्वल टू 8503। सो x की वैल्यू निकाल लें तो ये कितनी आ गई 10/11, है ना। 11 से पूरा पूरा कट जाएगा क्या, चेक करते हैं। तो 11 7 77, 80 फिर से 77 और फिर से 3 और एक 10 का 0, ठीक है। तो हम ये पूरा पूरा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितनी हो गई ₹7,730। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस, सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, यानी कि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट ऑन, है ना, बी दैट वन। तो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इतने अमाउंट पे इतना हो जाएगा कितने रेट पर, इन 5 मंथ्स, 5 महीने में हमें ये चीज़ पता करनी है, राइट। तो चलिए देखिए सारी चीज़ें नॉर्मली यहाँ पर हमें दे रखी है, कैसे करते हैं, गिवन प्रिंसिपल से P is ₹6950 एंड टाइम T, नॉर्मली यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या है देखिए 5 मंथ्स है ना, तो इसको एज इट इज़ 5 लेके चल पड़ते हैं। जबकि रेट पे ध्यान दे तो रेट क्या है पर एनम, एनम मतलब 1 साल, ठीक है, तो वो ईयर पे काम कर रहा है, तो आप भी इसको ईयर में कन्वर्ट करें, ठीक है। कैसे करेंगे कि इस 5 को महीने हैं तो 12 से अगर डिवाइड कर दें तो ये किस में बन जाएगा, ईयर में बदल जाएगा, है ना, कि 5/12 ईयर्स, कि भाई इतने साल हैं। एंड रेट को हम लेट करते हैं, लेट रेट से R% पर एनम, राइट। सो नाउ अब हम अपना सिंपल इंटरेस्ट लेकर चलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखते हैं, तो 347.50, प्रिंसिपल इज 6950, मल्टीप्लाई रेट कितना है, सॉरी वो तो आर ही चलना है, और टाइम कितना आ गया हमारे पास 5/12, है ना। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ें एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसका डेसिमल हटा देता हूँ, नीचे 100 बन जाएगा, और उधर 100 मल्टीप्लाई 12 ऊपर आ गया, और 6950 मल्टीप्लाई 5 नीचे आ गया, और इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ आर, है ना। 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं एक बार, 5 6 30, 5 9 45, और 5 5 25 और 0। अरे वाह, देखिए फ़ायदा ही हो गया, पूरा पूरा कट गया हमारे पास, यानी कि जो आर है वो आर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज वीडियो बन गई है, केस वो तो ख़त्म हो गए, केस स्टडी बाकी है। सो चलिए फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। On a particular day, in a cake so 49% of the pastries are chocolate pastry and the rest of them are butterscotch and pineapple. तो रेस्ट कितनी बची, 51%. सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बटरस्कॉच पेस्ट्री टू दैट ऑफ द पाइनएप्पल, इन दोनों के बीच में भी अब इन्होंने रेशियो दे दिया कि 5 और 12 का रेशियो है, यानी कि वो जो 51% है ना, वो 51% का भी इन्होंने रेशियो बांट दिया कि 5/17 हिस्सा कौन है, 17 क्यों लिखा कि 12 और 5 का रेशियो कितना, एडिशन कितना आ गया 17। तो ये हमारी बटरस्कॉच है, क्योंकि बटरस्कॉच का रेशियो 5 है ना। इन द सेम वे अगर हम यानी कि इसको वैसे सॉर्ट आउट करें तो कितना हो गया, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके 51 ही आता है ना, तो 17 को इससे कैंसिल 3, तो यानी कि 5 3 15% जो है ना वो क्या आ गई, हमारी बटरस्कॉच आ गई। तो अब 12 को देखिए, ये तो किसकी है, चॉकलेट की है। बटरस्कॉच की हमने अभी अभी चेक की तो कितनी आ रही है, 15%, है ना। सो पाइनएप्पल की कितनी आ गई, 36%, 36%, है ना। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 निकाल लिए तो इसको और इसको जोड़ के 100% में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली हमें तीनों टाइप की पेस्ट्री की परसेंटेज पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 204 मोर चॉकलेट पेस्ट्रीज देन द बटरस्कॉच पेस्ट्री, कि बटरस्कॉच की जितनी पेस्ट्री है ना उससे 204 पेस्ट्री ज़्यादा हैं किसकी, चॉकलेट की। ऑल्सो 43% ऑफ द केक्स आर चॉकलेट केक्स, ठीक है। द रेस्ट ऑफ देम आर चीज़ केक एंड वनीला केक, फिर से उसने यही इसी तरह का दे दिया, देर आर 24 मोर चॉकलेट केक्स देन द चीज़ केक। तो यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी काम कर, देखिए सबसे पहले इस पे काम करते हैं, पेस्ट्री वाले हिस्से पे, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेस्ट्री जो बटरस्कॉच की पेस्ट्री है ना उसको x मान लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि उस बटरस्कॉच की पेस्ट्री से या टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज को x मान लेते हैं, ये बेटर रहेगा आई थिंक आइडिया। इसने यहाँ कंपैरिजन क्या दे रखा है कि जितनी बटरस्कॉच की पेस्ट्री है उससे 204 पेस्ट्री ज़्यादा हैं किसकी, चॉकलेट की, यानी कि बटरस्कॉच की नंबर ऑफ पेस्ट्री में 204 जोड़ दें तो चॉकलेट की पेस्ट्री आ जाएंगी। इसने ये बोल दिया, यानी कि चॉकलेट की पेस्ट्री किसके इक्वल होगा, बटर की पेस्ट्री प्लस 204। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्री को x मान लेते हैं। तो चॉकलेट की पेस्ट्री कितनी है, 49% ऑफ टोटल, और बटरस्कॉच की पेस्ट्री कितनी है, 15% ऑफ टोटल, जबकि 204 चलता रहेगा। अब इसको लेफ्ट में लेके आए, 15% को इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, इज इक्वल टू 204। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 4 35, 35/100, लाइक फ्रैक्शन थे ये, है ना। सो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इनको शिफ्ट कर लेते हैं। सो 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 2 5 7, 7 से पूरा पूरा शायद कैंसिल हो जाए, 7 2 14, नहीं पूरा तो नहीं हो रहा। ओ सॉरी, मैंने सब्ट्रैक्शन गलत किया था, माई मिस्टेक। नौ 5 4 है ना, 34 बनेगा, 34, है ना। तो 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17, हाँ 17 दूनी 34 और 17 1 और 17 दूनी 34, बस। तो ये पूरा पूरा उसी से कैंसिल हो गया, 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्री कितनी थी, 600 थी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्री तो पता चल गई। अब क्वेश्चन पेस्ट्री से रिलेटेड उठा लेते हैं, पेस्ट्री वाला क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी चॉकलेट एंड पाइनएप्पल पेस्ट्रीज आर देयर इन टोटल। तो चॉकलेट पेस्ट्री पहले पता कर लेते हैं। तो 49% जो हैं वो चॉकलेट पेस्ट्री है, तो 600 की
49% कितना हो जाएगा, 6 54, 5 24 और 5 29, ये तो चॉकलेट पेस्ट्री होगी। फिर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल वाली कितनी है, 36% है। सो अब हम 36 को इसी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 36, 3 कैरी 18 और 3 21, तो ये हमारी पाइनएप्पल पेस्ट्री है। सो इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 0 11 कैरी 510, 510 आ रही है भाई, 510 है कहीं, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें केक पर काम करना है। केक के भी हमें वही परसेंटेज दे रखी है, अलग अलग सभी चीज़ें हैं। चलिए इसको भी पता करते हैं, ऐसा करता हूँ ये वाला हिस्सा गायब भी कर देते हैं, नहीं है जरूरत। चलिए देखिए सेम तरीके से केक की वैरायटीज़ को पता करते हैं। यहाँ इसने सबसे पहले क्या बोला कि 43% चॉकलेट केक है, तो चॉकलेट केक वाले हो गए 43%। फिर दो कैटेगरी बताई, चीज़ केक और वनीला केक, और उनका रेशो दे दिया उसने 1 और 2 का रेशो। ठीक है, तो 100 में से ये 43% हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच जाएगा, 57%। तो 57% मल्टीप्लाई, अब क्या आ जाएगा, मान लो चीज़ केक कितना हो जाएगा, 1:2 है, यानी कि 1/3। 3 क्यों, 1 और 2 का एडिशन, तो 3 से इसको कैंसिल किया, 1 3 9 27, 19% कौन हो गए, वनीला पेस्ट्री, सॉरी चीज़ पेस्ट्री। चीज़, अच्छा दो अलग अलग हो गए, ये चीज़ पूरा ही लिख देता हूँ, चीज़ पेस्ट्री कितनी हो गई, 19% है ना। तो वनीला पेस्ट्री कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 रख दो, यानी कि 38% वनीला पेस्ट्री होगी। चलो हमें परसेंटेज तो पता चल गई यहाँ पर। ठीक है, अब देयर आर 24 मोर चॉकलेट केक्स देन चीज़ केक। तो देखिए चॉकलेट केक्स टोटल क्वांटिटी को वही एक्स मान लेते हैं, में से चीज़ केक को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 24 का डिफरेंस, तो ये कितना आ गया, 4 2 24 100, यानी ये पूरा पूरा देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है, यानी कि टोटल 100 केक बने हैं। तो 100 में से 43 केक तो हो गए, क्योंकि परसेंटेज है, 43% निकालोगे तो यही होएगा। 43% हमारे तो इसने वैसे पूछा गया है हाउ मैनी केक्स आर देयर इन टोटल, बस, तो फिर ये और जो अलग से कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 100 हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, ये था हमारा, अच्छा था, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। चलिए और देखते हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एक क्रॉस करिकुलर है, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्या है, लिक्विफाइड गैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स। After petrol and diesel, liquefied gas is the third most popular fuel in the world. Liquefied gas contain gases like butane and propane. The percentage of both butane and propane in liquefied gas varies from 100% of propane to 20% of propane. कि प्रोपेन के जो है वो 100% या 20% कितने इनके बीच का भी हो सकता है। सो 1 लीटर ऑफ लिक्विफाइड गैस की जो वेट है वो वेट 510 ग्राम होता है, और इन विच जब मास ऑफ प्रोपेन जो है ना वो 357 ग्राम होता है। ठीक है, कि 1 लीटर में इतने ग्राम तो वैसे वेट हो गया, लेकिन उसमें भी प्रोपेन की 357 ग्राम है वेट है, मास है मतलब बेसिकली। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोपेन गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर में ही हमें इसकी परसेंटेज पता करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप 357 क्या करें, इस 510 से डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल क्वांटिटी से, और इसको क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। सो 1 0 से 1 0 कर देते हैं, 7 से 17 से कैंसिल करें तो 17 3, ये 17 दूनी 34, 17 1 तो 3 और 7, यानी कि 70% जो है प्रोपेन परसेंट 1 लीटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिंपल सा ये पूछा गया था इसमें, नथिंग एल्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्या है, क्रॉस करिकुलर, ये जस्ट एक एक्टिविटी है, आप पढ़ के इसको ट्राई कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, या किसी भी तरह का आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना।
चलिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह की और वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर के साथ।